बिफोर आई स्टार्ट, बीच में एक दो क्वेश्चंस आएंगे डाइक्रोमेट क्रोमेट के ऊपर। जैसा मुझे याद आ रहा है, शायद हमने जब हमारा लेक्चर चल रहा था तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये क्रोमियम के दो सॉल्ट हैं मेरे पास, कोई बता सकता है जो येलो है वो कौन है और जो ऑरेंज है वो कौन है? येलो वाला कौन है? क्रोमेट, दिस इज क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, एंड दिस इज डाइक्रोमेट। ठीक है, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल, बिल्कुल शाइनी क्रिस्टलाइन। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, पर देखो आप देख सकते हो इसका फ्री फ्लो है ना, क्रिस्टलाइन ये भी। ठीक है, अब जब तक हम लोग यूनिट टेस्ट को रिवाइज करेंगे, मैं इनमें वाटर ऐड कर रही हूं क्योंकि मेरे को इनका सोल्यूशन चाहिए। तो 5-10 मिनट तक ये घुल जाएगा पानी में। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, क्रोमेट में और ये डाइक्रोमेट में। तो ऑब्वियसली जो ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन देगा। देखो इसने कलर छोड़ना शुरू भी कर दिया। और ये जो क्लीन सोल्यूशन आप दे रहे हो, दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये मैंने पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया है। हम पीएच चेंज करके इनके कलर चेंज के बारे में देखेंगे। तो यहां मैं इनको अभी रख रही हूं। कौन सी, क्या है यूनिट 4? डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, देखिए ये यूनिट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। जितने तरह के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, एक तो सिंपल हार्डली वन लाइन के आंसर्स रहेंगे, और सिर्फ आपके इसी पेपर में नहीं, जो आपके आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में। पॉज देना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज के अंदर, द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इट वाज sulfur and nitrogen, then sulfur and phosphorus, and it was fluorine and oxygen. Option fluorine and oxygen. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ ट्रांजिशन मेटल सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी, मिश मेटल, इट इज an alloy of lanthanide metal। और इसमें होता क्या क्या है? सीरियम अराउंड 40%, लैंथेनम अराउंड 50%, और अदर मेटल्स के अंदर इसमें रहता है कैल्शियम, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, जो बाकी का 10% बचा। ठीक है, मेनली इसमें लैंथेनॉइड और सीरियम। तो ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट हमारा असर्शन वाला क्वेश्चन। असर्शन बोलती है वेनेडियम 4 पॉजिटिव एंड कॉपर कितना? 2 पॉजिटिव, एंड copper 2 positive have the same color in solution। सेम कलर कॉपर का तो पता है आप लोगों को, कॉपर 2 पॉजिटिव का ब्लू कलर, सेम कलर इन द सोल्यूशन। अब इसको देखें ये सही है कि गलत है। ओके, ये रहा वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। ये क्या रहा? 4s2 3d3। ये क्या रहा? 4s1 3d10। जब वेनेडियम से बना वेनेडियम 4 पॉजिटिव, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले कहां से जाएंगे? s में से। 2 s के चले गए, 2 d के, क्या बचा? 3d1। क्लियर बात? जिस वक्त कॉपर से बना,
कॉपर 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन S से गया और एक कहां से गया, D से, पीछे क्या बचा 3D9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। दे हैव सेम कलर इन सोल्यूशन, क्योंकि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव ऑलमोस्ट सेम कलर, तो असर्शन इज करेक्ट। क्लियर बात? ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, रीजन, वेनेडियम 4 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यही आया, मैंने सिर्फ असर्शन को एक्सप्लेन किया, रीजन अपने आप एक्सप्लेन हो गया। तो क्या बनेगा हमारे पास, assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं सोचना है, चाहे एमसीक्यू है चाहे assertion टाइप क्वेश्चन है, कि जो दिया है बिना सॉल्व किए आप उसको यस नो कर दो। नो, अब करेक्ट और इनकरेक्ट को अगर जस्टिफाई करना है, पहले जस्टिफाई द फैक्ट, जो आपको दिया है वो किस तरीके से है। ठीक है, मैंने बस उनको सॉल्व करके लिखा, और इनके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही चीज करनी पड़ेगी। एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके बाद में आयन बनाएंगे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। ठीक है, तो इट वाज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड। सिर्फ आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, काफी सारे बच्चों ने लिखी है, नो डाउट केमिकल इक्वेशन है, आपको एज इट इज ही लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, KMnO4 इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मतलब इसकी खुद की क्या होगी, रिडक्शन, पर ये दूसरे की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। ओके, दो तरह से आप लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में और दूसरी आयनिक फॉर्म में। ठीक है, जो आप लोग वॉल्यूमेट्री लिखते हो उसमें दोनों लिखी होती हैं। KMnO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, ये रहा COOH COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन, कितनी ऑक्सीजन, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे H2C2O4। ठीक है, अब ऑक्सैलिक एसिड में से सबसे पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, इट विल ब्रेक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाएगी। जब आपने वॉल्यूमेट्री का एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपको याद हो, आप उसमें एसिड डालते थे, फिर उसको हीट करते थे इन ऑर्डर टू ब्रेक ऑक्सैलिक एसिड, हीट करते थे ना उसको एसिड डाल के। तो यहां पे भी एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन होगा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट, दूसरा हमारे पास मैंगनीज सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2 यहां और 1 यहां, KMnO4 2 पोटेशियम 5 ऑक्सैलिक एसिड। नाउ let carbon dioxide is balanced, 10 carbon dioxides and 8 water molecules. This is molecular equation. अब इसको अगर आप लोग आयनिक फॉर्म में लेके जाते हो, that is quite simple. KMnO4 की जगह आप लिखेंगे MnO4 प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव। 16H पॉजिटिव कहां से आए, 5 2 10, 3 2 6,
ऑक्सैलिक एसिड से भी H पॉजिटिव और सल्फ्यूरिक एसिड से भी H पॉजिटिव। और दूसरी साइड हमारे पास मैंगनीज बन जाता है अब यहां पे 2 पॉजिटिव। यहां पे मैंगनीज क्या है, +7। मैंगनीज की क्या हो गई, रिडक्शन, एंड 10 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 H2O। ये तो सेम ही रहेगा, बाकी चीजें आयनिक फॉर्म में। पेपर में आता है आप चाहे ये वाली इक्वेशन लिखो या ये वाली इक्वेशन लिखो। इट वॉज रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 की गिनी चुनी सी रिएक्शंस हैं। एक इसका आता है एक्शन ऑफ हीट, KMnO4 का भी कर लेना और पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी। ओके, नेक्स्ट, व्हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। ये तो सभी ने लिखा हुआ, बोलो। पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, उनके अंदर प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और साइड वाइज ओवरलैप ज्यादा, मींस मोर मेटेलिक नेचर, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा। अब अगर आप सिंपल बात करें, मेटेलिक बॉन्डिंग 2 चीजों पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कर्नल। अब ट्रांजिशन मेटल्स का साइज क्या है, स्मॉल, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज्यादा, तो इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। अब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मींस हीट ऑफ एटमाइजेशन, उसको आप सिंगल करना चाहते हो। एक हमारे पास कलेक्टिव मटेरियल है, उसमें से आप उसको अलग करना चाहते हो, तो दैट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एक मेटल को, दैट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। उसको कंबाइंड स्टेट में से सिंगल एटम के अंदर कन्वर्ट करने वाले हो आप, उसे बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन एटम इनटू गैसियस फॉर्म, फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस फॉर्म, अलग करना है उसको। क्लियर? इसके बाद प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो मेरे पास है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, नेक्स्ट वेनेडियम कितना है, 4 पॉजिटिव, नेक्स्ट कॉपर 1 पॉजिटिव, नेक्स्ट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, आगे आयरन, आयरन भी 3 पॉजिटिव। मुझे इनके बारे में पता करना है, ठीक है। पता क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देख लेते हैं, पहले हम इनका लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम इज 21, टाइटेनियम इज 22, 23, आयरन इज 26, कॉपर इज 29, ठीक है। ओके, अब इनकी जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसको लिखूंगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, 22 है तो क्या होनी चाहिए, 4s2 3d1, 4s2 3d3, 4s1 3d10, 4s2 3d1, 4s2 3d6। ये इनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आयनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वेनेडियम 4 पॉजिटिव, टाइटेनियम, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 2 यहां से चले गए, 3d 0। नेक्स्ट वेनेडियम 4 पॉजिटिव, बोलो 2 यहां से गए, 2 यहां से, क्या बचा, 3d1। कॉपर 1 पॉजिटिव, एस वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, बाकी क्या बचा, 3d10।
ओके यहां पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, 2 यहां से 1 यहां से, क्या बचा 3d 0, शाबाश। 3 पॉजिटिव आयरन, 3 पॉजिटिव, 2 यहां से गए 1 यहां से, क्या बचा 3d 5। ओके अब 3d 0, अब यहां पे आ गए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बोलो भाई 0 1 0 0, यहां कितने हैं 5। कौन कौन कलर आया, जिसके अंदर 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा कलरलेस। 1 है तो क्या होगा कलर्ड, ये क्या होगा कलरलेस, ये क्या होगा कलर्ड, और ये क्या होगा, सॉरी 0 वाला क्या होगा कलरलेस, और ये क्या होगा कलर्ड। तो फिर कलर्ड कितने हुए टोटल, एक तो ये हुआ और एक ये, मतलब सिर्फ वेनेडियम और आयरन। टेबल बना लो, चाहे एक एक करके सॉल्व कर लो, मतलब तो यही है। आप उसका एटॉमिक नंबर लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसका जो आयन है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो लिखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, सिंपल। जब 3d10 की बात हो रही है यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे पेयर्ड, तो अनपेयर्ड कितने बचे 0। जिस किसी मेटल का या आयन का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, एक तो वो कलरलेस होगा या हम कह देंगे व्हाइट होगा, या फिर दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा वो डायामैग्नेटिक। किसी के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास 10 है सारे के सारे पेयर्ड, दे विल बी डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा दैट विल बी स्लाइटली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। क्लियर। अब इस तरह का कोई भी आ जाए, आउट ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव विच वन इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। सेम क्वेश्चन, क्या पता करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। अब मेरे पास 2 है, एक है आयरन 2 पॉजिटिव और दूसरा है Mn2 पॉजिटिव। ओके ये रहा मेरे पास सिंपल आयरन, एटॉमिक नंबर 26, 4s2 3d6। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5। यहां से बना आयरन 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ये वाले, क्या बचा 3d6। ओके तो 3d6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रहा मैंगनीज 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो पहले s में से जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद 3d5, 1 2 3 4 5। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, ठीक है। और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होती है n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट। यहां क्या आएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 अंडर रूट, कितना आया अंडर रूट 24, और यहां 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना आया अंडर रूट 35। मतलब ये हमारा नियरली कितना आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, 5 5 25, मतलब नियरली 4.8 और 9 के करीब आएगा। और यहां पे 6 6 36, ये अराउंड 5.8 या 9 के करीब आ जाएगा, है ना 5.8 और 9 के करीब आ जाएगा। और यूनिट क्या रहती है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है बेटा। तो कौन जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, उतनी ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ये चीज बना दी
दोनों का कंपैरिजन आमने सामने हो गया। अब लास्ट में क्या लिखोगे, एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मैंगनीज 2 पॉजिटिव आर मोर देन आयरन 2 पॉजिटिव, देयरफॉर मैंगनीज 2 पॉजिटिव इज मोर पैरामैग्नेटिक। एक जनरल सी लाइन लिख सकते हो आप, लार्जर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी पैरामैग्नेटिक नेचर। जो नॉलेज है उसको प्रॉपर लिखिए, अपनी वर्डिंग में लिखिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है ना बच्चे, लंबी कहानी नहीं लिखनी होती। आप जितना उसको प्रॉपर तरीके से किसी भी एल्गोरिथम की टाइप में लिख सकते हो, टीचर को देखते पता चल जाएगा बच्चे को पता है मैंने क्या करना है। ठीक है, कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक, आप कहानी लिखेंगे तो ये केमिस्ट्री है, इक्वेशन मोस्ट वेलकम। ठीक है, लंबी कथा नहीं लिखनी है उसमें। नेक्स्ट पार्ट सी, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सबको आती है, स्टेडी डिक्रीज है ना इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और ये किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, एफ में, और एफ वाली जो सबशेल होती है उसको क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट, और एफ को क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। डी कौन सी फिल होती है, मेन शेल है एन, तो डी वाली एन माइनस डी और एफ वाली एन माइनस 2 एफ, एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अब क्योंकि जो एफ में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे दे आर वेरी वेरी पुअर शील्डर्स, वो शील्डिंग नहीं करेंगे, शील्ड नहीं करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज, क्योंकि एट द सेम टाइम जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उतने प्रोटॉन भी तो ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियस इज बीइंग गेटिंग मोर इफेक्टिव। अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो तो शील्ड नहीं कर रहे, और तो और जब एफ में फिलिंग हो रही है तो उसके अंदर डी वाले भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो पुअर शील्डर्स, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, उसका होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल है विच इज बेसिकली nth शेल, बाहर वाली शेल, मेन शेल, ज्यादा हो जाएगा और साइज क्या हो जाता है, स्मॉल, ऑलमोस्ट एक जैसा, स्टेडी डिक्रीज, ऐसे लगता है एक जैसे ही साइजेस है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है उनके अंदर। क्लियर, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इनको सेपरेट करने में दिक्कत आती है ड्यू टू सिमिलर साइजेस, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज भी सारी की सारी सेम है, तो बड़े स्पेशल तरीके लगाए जाते हैं लेंथेनॉइड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव, हमने ऑलरेडी कर लिया। नेम द हैवीएस्ट ट्रांजिशन मेटल, ऑस्मियम। अब हैवी कौन होगी, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, मास टू वॉल्यूम रेशो ज्यादा होगी, एंड पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ऑस्मियम है दैट इज द हैवीएस्ट ट्रांजिशन मेटल। ठीक, ओके। अब इस चैप्टर से कुछ एक क्वेश्चंस जो मैंने नोट किए थे, अब कलर वाले ही कंपाउंड्स हैं। कैडमियम 2 सॉल्ट्स आर व्हाइट, आप लोग नोट करते जाना, कैडमियम 2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर व्हाइट, क्वेश्चन ऐसे आया। ओके, करना क्या पड़ेगा, क्या पता करें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मुझे तो कैडमियम का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है इसकी प्लेस क्या है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ऐसे प्रेजेंट है ये, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ओके, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 क्या थी, 4s2 3d10, ये क्या रहेगी 5s2 4d10, यही आएगी, जिंक के नीचे आई ना, तो इतनी सी कैलकुलेशन रखनी है आपने। तो हमारे पास ये रहा कैडमियम, कैडमियम के कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है 5s2 4d10, जिस वक्त बना ये कैडमियम 2 पॉजिटिव तो क्या रहेगा इसके पास 4d10, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने,
0. No unpaired electron. Therefore, it will be white in color. ठीक है, व्हाइट इन कलर आ जाए या कलरलेस आ जाए. ठीक है, ओके. विच मेटल, जिनको हम इसमें पढ़ते तो हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स. जिंक, कैडमियम, मरकरी. क्यों? क्योंकि इनकी डी शेल्स, डी सब शेल्स, दे आर नॉट पार्टली फिल्ड आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर मोस्ट स्टेबल एनी ऑक्सीडेशन स्टेट. जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक से अगर जिंक 2 पॉजिटिव बन जाता है तो क्या रह जाता है? 3d10. कैडमियम 2 पॉजिटिव क्या रह जाता है? 3d10. ओके, ये रहा मर्क्यूरस, तो ये रहेगा 6s1 5d10. डी तब भी क्या आई? फुल्ली फिल्ड. अगर ये रहता है मर्क्यूरिक तब भी क्या आएगा? 5d10. तो ये तीनों ही हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स. क्लियर बात? कोई एमसीक्यू आता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल. आपको लिखा है कॉपर, आपको लिखा है जिंक, आपको लिखा है कैडमियम, आपको लिखा है मरकरी. बताओ इसमें से ट्रांजिशन मेटल कौन है? कौन है? कॉपर. बिल्कुल ठीक. जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स. थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम लिखते तो इसी में हैं. क्यों लिखते हैं? बिकॉज इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में. दे आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक एंड ऑल्सो रिजेंबल इन मैनी प्रॉपर्टीज. ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप लोग एक कर आए हैं पीछे, जैसे टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड वेनेडियम 3 पॉजिटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस? तीनों में से बताना कलरलेस कौन है. तो अक्कड़ बक्कड़ नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, और आप एक वर्ड लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे. रीजन बताओ भाई, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है. अब टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इट इज 4s2 3d2. जब बना टाइटेनियम 4 पॉजिटिव तो क्या रहा? 3d0. ओके. क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? 4s1 3d5. जब ये बना क्रोमियम 3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 2 यहां से, पीछे क्या बचा? 3d3. ओके. वेनेडियम 3 पॉजिटिव देख लेते हैं. वेनेडियम इज 23, ये रहा 4s2 3d3. वेनेडियम 3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से, क्या बचा? 3d2. तो बताओ भाई इनमें से कलरलेस कौन है? टाइटेनियम 4 पॉजिटिव. इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, इसके अंदर 2. जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेंगे दे विल बी कलर्ड, जो उसके पास नहीं होगा दैट विल बी कलरलेस. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई जिंक 2 आयंस कंपाउंड्स ले लो या सॉल्ट्स. जिंक 2 सॉल्ट्स आर व्हाइट while copper 2 are colored और ब्लू. कलर्ड भी आ सकते हैं, ब्लू भी आ सकते हैं. अब ये दोनों आ गए. जिंक 2 पॉजिटिव, ये तो व्हाइट है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव ये कलर्ड है. चलो पता कर लेते हैं. जिंक एटॉमिक नंबर 30, 4s2 3d10. जब ये बना जिंक 2 पॉजिटिव तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? 3d10. बताओ भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन 0. देयरफॉर
बोलो, कलरलेस और व्हाइट। चलिए, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 4s1 3d10। कॉपर 2 पॉजिटिव, पहला इलेक्ट्रॉन s से गया, एक d से, क्या बचा 3d9, तो 3d9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, इट विल बी कलर्ड और ब्लू। तरीका यही रखना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताने हैं। अब दोनों में से मैग्नेटिक कौन है, विच इज पैरामैग्नेटिक? कॉपर, क्योंकि उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n इंटू n+2 करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो इट इज डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन में कलर के साथ साथ मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछा जा सकता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड इज colorless while titanium trichloride TiCl3 is colored। अब दिखती सी बात है, जो कलर्ड है उसमें कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। चलो, ये रहा स्कैंडियम, ये रहा टाइटेनियम। स्कैंडियम इज 21, टाइटेनियम इज 22, तो 21 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2। स्कैंडियम +3, SCCl3 में है +3, तो स्कैंडियम +3 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और एक यहां से, क्या रह गया 3d0, और इधर TiCl3 +3, टाइटेनियम +3, कॉन्फ़िगरेशन 2 यहां से एक यहां से, 3d1, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, देयरफॉर इट इज कलरलेस एंड दिस इज कलर्ड। ठीक, क्वेश्चन किसी भी वर्डिंग के साथ आए, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही पता करने हैं। ओके, वन मोर। कॉपर 1 पॉजिटिव इज कलरलेस while copper 2 positive is colored। ये रहा कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10। एक तरफ कॉपर 1 पॉजिटिव, दूसरी तरफ ले लेते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव। जब ये बना कॉपर 1 पॉजिटिव, 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, पीछे क्या बचा 3d10, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0। यहां पे 4s1, एक इलेक्ट्रॉन 4s से गया, एक d से, क्या बचा 3d9। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर कॉपर 2 पॉजिटिव इज कलर्ड और 1 पॉजिटिव इज कलरलेस। कॉपर 2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक। और कॉपर 1 पॉजिटिव, ये क्या रहेगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, सेम इसी तरीके से TiCl3 is colored while TiCl4 is colorless। देखो, क्वेश्चन किसी भी ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड हो, तरीका सिर्फ एक ही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अब ये रहा मेरे पास टाइटेनियम 22, 4s2 3d2। ओके, एक तरफ कंपाउंड है TiCl3, तो यहां टाइटेनियम इज +3, क्या बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन s में से गए, एक d में से, क्या बचा 3d1। दूसरी तरफ है TiCl4, तो इसके ऊपर +4, तो +4 के लिए सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d0। बोलो भाई, इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स
1, इधर 0, ये क्या होगा? कलर्ड, ये क्या होगा? कलरलेस। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये क्या होगा? पैरा, और वो क्या होगा? डाया। क्लियर? एक और क्वेश्चन था, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव, विच विल गिव कलर्ड सॉल्यूशन। इसमें से बताना है विच विल गिव कलर्ड सॉल्यूशन एंड ऑल्सो व्हाट विल बी मैग्नेटिक बिहेवियर। इन सभी का मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है। ओके, ये रहा मेरे पास कोबाल्ट, स्कैंडियम एंड क्रोमियम। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, स्कैंडियम 1, क्रोमियम 24। चलो भाई, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट बोलो, 4s2 कितना है? 27 है ना, 3d7, 21 है, 4s2 3d1, 24 है, 4s1 3d5। एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन किस किस की है? कॉपर 29 एंड क्रोमियम 24। वैसे तो होनी क्या चाहिए थी? 4s2 3d9, 4s2 3d4, 24 है ना, तो 4 का 4 आना चाहिए, 9 का 9 आना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके डी वाली हो जाती है फुली फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके डी वाली हो जाती है फुली हाफ फिल्ड। मोर सिमेट्रिकल, देयरफॉर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वहां आ जाते हैं। ये रही इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों को जो हमारे पास आयंस हैं, कोबाल्ट का बना है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम इज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम इज +3। बोलो कॉन्फ़िगरेशन। 2 पॉजिटिव क्या बचा? 7, 3 पॉजिटिव 3d0, क्रोमियम 3, एक यहां से 2 यहां से 3d3। अब देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 3d7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आए अनपेयर्ड? 3। यहां कितने हैं? 0। यहां कितने हैं? 3। तो ये क्या है? कलर्ड। ये क्या है? कलरलेस। ये क्या है? कलर्ड। ओके, ये क्या है? पैरा या डाया? पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। सिंपल। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता था आप लोगों को। निकल 2 कंपाउंड्स आर thermodynamically more stable than platinum 2 positive compounds, but platinum 4 positive compounds are thermodynamically more stable than nickel 4 positive compounds. Sometimes it may be written as nickel 2, it may be platinum 4, it may be nickel 4 and platinum 2. ड्यूरिंग क्लास हम लोगों ने कैसे किया था? इनकी वैल्यूज लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं। आपने याद ये रखना है, जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, it is inversely proportional to ionization enthalpy. जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? अब पहले केस में क्या बोला? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। इसका मतलब सम टोटल ऑफ IE1
एंड IE2 ऑफ निकल, पहली दो, निकल 2 इज मोर स्टेबल, इज लेस देन IE1 प्लस IE2 ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम वो ज्यादा स्टेबल। दूसरे केस में IE3 प्लस IE4 ऑफ निकल इज ग्रेटर देन IE3 प्लस IE4 ऑफ प्लेटिनम। थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी निकल की ज्यादा है, प्लेटिनम की कम है, इसलिए प्लेटिनम 4 क्या हो गया, स्टेबल। बस इसको ध्यान में रखना। जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्स में लेके आनी है। ठीक है, तो इसके यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब जरा हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, KMnO4 पर मैंगनेट आयन और मैंगनेट आयन, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसकी +6। क्या स्ट्रक्चर बनता था इसका, 1 2 3 4, ये रहा। 7 डंडे लगने चाहिए, +7 है। दूसरी तरफ कितने आएंगे, 6। ये रहा मैंगनीज 1 2 3 4, O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक, सेम इसी तरीके से डाइक्रोमेट और क्रोमेट, CrO4 2 नेगेटिव, दिस इज क्रोमेट। Cr2O7 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट। ओके, 4 हैं यहां पे, +6, और इधर इसके ऊपर कितना आया, +6। ठीक है, क्रोमेट 1 2 3 4, 2 के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, 6 बॉन्ड्स इसके हो गए इधर शो, एक क्रोमियम दूसरा क्रोमियम, टोटल कितने ऑक्सीजन हैं, 7। एक दोनों में कॉमन रख लीजिए, बाकी 3 दोनों में बराबर बांट दो, हो गए 6 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन भी कितनी हो गई, 7। ये लीजिए Cr2O7। ठीक, अच्छा अब इसी का क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये मैंने क्रोमेट लिया, ठीक है, और इसमें डाला एसिड, कलर चेंज। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट किस में बदल जाता है, किस में बदल गया, डाइक्रोमेट में। ओके, अब ये मेरे पास ऑलरेडी डाइक्रोमेट है, मैं इसमें डालूंगी बेस। कौन सा हो गया, येलो हो गया। ठीक है, आई स्टार्टेड विद येलो, जैसे उसमें एसिड डाला तो वो किस कलर का हो गया, ऑरेंज कलर का, मतलब डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। तो क्रोमेट एसिडिक मीडियम में किस में बदल जाता है, डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में किस में बदल जाता है, क्रोमेट में। तो क्या हमारे पास यहां पे एरो रहेगा, क्रोमेट के अंदर आपने एसिडिक मीडियम अगर डाला तो डाइक्रोमेट बन गया, और वापसी पे आपने क्या डाला उसमें, एल्कली, मतलब pH ग्रेटर देन 7 और यहां पे pH लेस देन 7। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, जस्ट pH चेंज करेंगे तो ये आयंस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट दे आर क्वाइट स्टेबल, अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहती है, मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था।